Shri Digvijay. 10 minutes? 15. थैंक यू सर। मैं शुरू में तो दो पेपर्स टेबल करना चाहूँगा। 2014-2015 में जो पहली स्पीच हुई थी अरुण जेटली जी की, उन्होंने 41 प्रपोजल में एडहॉक ग्रांट रखे थे, 50 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक। उन 41 जो उनकी सूची थी वो मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। मैंने नियम अनुसार पूर्व सूचना भी दे दी है। दूसरी सूची में रखना चाहता हूं वो 22 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें हमारे द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं को उनका नाम बदलकर, ब्रांडिंग, आजकल जमाना ब्रांडिंग का है, मार्केटिंग का है, जिसमें ये लोग तो माहिर हैं। 22 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें उन्होंने अपना नाम रखकर उसका श्रेय ले रहे हैं। ये दोनों आपकी स्वीकृति से मैं पटल पर रखना चाहूंगा। माननीय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, मैं नहीं जानता कि आर्ट ऑफ लिविंग की इन्होंने ट्रेनिंग ली है कि नहीं ली है, लेकिन आर्ट ऑफ लाइंग में इनसे बड़ा कोई माहिर मैंने समूह नहीं देखा। गोविंदाचार्य जी कहते थे मुखौटा और चेहरा अलग है। मुखौटा अगर आपको देखना है तो माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण का 189 पैराग्राफ, हमारी इच्छा है कि प्रत्येक भारतीय विशेषतः किसानों, गरीबों और कमजोर वर्ग को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा दें। ये मुखौटा है माननीय। और सही क्या है, वास्तविकता कुछ और है। डायरेक्ट टैक्स इंडिविजुअल से, उसमें आपने 1060 करोड़ की कमी की है, फायदा पहुंचाया है। और इनडायरेक्ट टैक्स में माननीय 20,670 करोड़ रुपए का आपने बोझा डाला है आम आदमी पर। यह इनका सही चेहरा है। और यदि पेट्रोलियम का, एक्साइज ड्यूटी का जोड़ दिया जाए तो 60,000 करोड़ इन्होंने आम आदमी पर बोझा डाला है, जो कि कंज्यूमर को लाभ पहुंचाने के बजाय इन्होंने उनके सर पर डाला है। इसी के साथ साथ यह भी एक अजीब बात है, इनका सही चेहरा माननीय, एविएशन फ्यूल, हवाई जहाज का जो ईंधन है वो है 38 से 40 रुपया लीटर, और किसान का डीजल वो है 45 से 47 रुपया लीटर। यानी कि आज और बढ़ गया होगा। यानी कि एविएशन, हवाई जहाज में दौरा करने वाले लोगों के लिए सस्ता फ्यूल है, सस्ता ईंधन है, और गरीब किसान के लिए महंगा डीजल है। कॉर्पोरेट टैक्स इन्होंने 30% से घटाकर 25% पिछले बजट में किया, और यह वादा किया था कि इसमें हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वैसे भी रियलाइजेशन 24% होता है, लेकिन टैक्स एग्जेम्पशन जो है उनमें हम कम करेंगे। साल भर हो गए माननीय, तब इफेक्टिव टैक्स कॉर्पोरेट से लिया जाता था 23%, आज वो इफेक्टिव टैक्स 19% लिया जा रहा है, और एक भी एग्जेम्पशन वापस नहीं लिया गया। यह है इनका असली चेहरा। अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। आज भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया है आपके इस भाषण में, और करेंगे भी कैसे? असली चेहरा में उनके लिए गरीब, किसान और गांव उनके योजना में नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इनके उसमें भाषण में कुपोषण का कोई जिक्र नहीं है, सोशल सिक्योरिटी का कोई जिक्र नहीं है, मिड डे मील का कोई जिक्र नहीं है, महिला बाल विकास की योजनाओं का कोई जिक्र नहीं है,
और सोशल सेक्टर के एलोकेशंस में सब में कमी की गई है। भूपेंद्र जी, अगर 2014 और 15 से आप रिलेट करेंगे 2016-17 में, तो आप 2013-14 का जरा बजट देख लीजिए, जो यूपीए सरकार का आखिरी बजट था, उससे अगर आप रिलेट करेंगे तो इन सारे सोशल सेक्टर्स में कमी आई है। फूड सिक्योरिटी में कमी आई है, फर्टिलाइजर सब्सिडी में कमी आई है, सर्व शिक्षा अभियान में कमी आई है, आईसीडीएस में कमी आई है, हायर एजुकेशन में कमी हुई है, आईआईटी के ग्रांट्स में कमी हुई है, आईआईएम्स के ग्रांट्स में कमी हुई है, एनआईटी के ग्रांट्स में कमी हुई है। महिला बाल विकास के अंदर भी आपने कमी की है। पहले तो आपने उसको घटा के काफी कम कर दिया था, लेकिन फिर बाद में थोड़ा बढ़ाया। नरेगा के बारे में वित्त मंत्री जी बार बार कहते रहे हमने सबसे ज्यादा पैसा दिया है। आप 2010 और 2011 का प्रोविजन देख लीजिए, 39,337 का प्रोविजन हमने किया था। अब कृषि विभाग के बारे में जी खर्चा, मैं उसके बारे में जब माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का डिमांड्स आएंगी तब मैं बताऊंगा कितना खर्चा आपने किया था और हमने किया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा मेरे पूर्व वक्ता कह चुके हैं, जो एक कलाकारी है, उस कलाकारी के माध्यम से वित्त मंत्री जी ने फाइनेंशियल सर्विस के बजट में, फाइनेंस के बजट से इंटरेस्ट सबवेंशन का जो किसानों को ब्याज में अनुदान मिलता है, उसको वहां से हटाकर आपने कृषि मंत्रालय के बजट में डाल दिया और 15,000 करोड़, और आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने किसानों का भला किया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आप यदि, पहली बात तो यह है कि आपका टर्म 2019 में समाप्त हो जाएगा। आप कहते हैं 2022 में हम लोग दूना आपका कीमत, उनका इनकम बढ़ा देंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इनकम बढ़ाने में अगर आप वाकई में, अगर आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, तो स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट के आधार पर, जैसा माननीय मोदी जी ने अपने भाषणों में कहा था, जितनी लागत आई है उससे 50% आप एक साल में कर दीजिए, अपने आप दूना हमारे किसानों को फायदा हो जाएगा। एक बात और सामने आई है माननीय, उस दिन यहां पे 0R में उठाया गया था, 0R में उठाया गया था कि किसानों के खेती के एग्जेम्पशन का टैक्स एग्जेम्पशन में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स फायदा उठा रहे हैं। जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी की आदत है, वो हर चीज में धौंस धपट और धमका कर कहते ज्यादा मत बोलिए, मैं नाम खोल दूंगा। अरे नाम खोलने से आप खोल दीजिए, डरता कौन है वित्त मंत्री जी? आपने काले धन के बारे में भी कहा था, हमसे नाम मत खुलवाइए, आप एम्बेरस हो जाएंगे। उसके बाद आप नाम खोलने के बाद बारे में अब कहते हैं उसके नियम और संधियां इस प्रकार की हैं। उसी प्रकार आपने उस बात सदन में फिर कह दिया कि हाँ वो सारे नाम हम खोलने तैयार हैं, लेकिन आप बाद में एम्बेरसमेंट मत होइए। मैं माननीय वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं, ये यहाँ के जितने लोग बैठे हैं ये आपसे डरते नहीं हैं। आप धमकाना और डराना बंद कर दीजिए। अगर जो भी नाम आपको लेना है खुलकर लीजिए, कार्रवाई करिए, डरता कौन है आपसे? लेकिन इस तरह से डराना और धमकाना बंद कर दीजिए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं सर कि आज आवश्यकता इस बात की है कि टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ना चाहिए। आपने उसके बारे में कहीं कोई प्रयास नहीं किया है, उसका उल्लेख तक नहीं किया है। विश्व में सबसे ज्यादा कम टैक्स जीडीपी रेशियो हमारा है, उसका प्रयास करिए। सब्सिडी काटने के बजाय यदि 1% टैक्स जीडीपी रेशियो आप बढ़ा देंगे तो 1,80,000 करोड़ का आपके पास राशि उपलब्ध होगी, जिससे आप सब्सिडी दे सकते हैं गरीबों को ऊपर उठाने के लिए। लेकिन आपका मुखौटा अलग है और असली चेहरा दूसरा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ध्यान दीजिए हेल्थ पर, एजुकेशन पे, एग्रीकल्चर पे, लाइवलीहुड्स पे, हील HEAL आप इस तरह के बनाते रहते हैं, तो मैंने भी कहा है HEAL, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड्स में आप दीजिए, अपने आप आगे बात बढ़ेगी। आपने ग्राउंड वाटर रिचार्ज के बारे में, प्रधानमंत्री की योजना के बारे में बात की है, लेकिन उसके लिए आवश्यकता इस बात की है, जब तक इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक आगे बात नहीं बढ़ पाएगी। मैं आपसे अनुरोध ये भी करना चाहता हूं कि आपने जो आंकड़े दिए हैं जीडीपी के, ये आंकड़े भ्रमित करते हैं। अरे कहां अर्थव्यवस्था जा रही है? लोगों के पास पैसा खरीदने के पास पैसा नहीं है, मॉल्स खाली होते जा रहे हैं।
मार्केट बंद है, सुनारों के बारे में सारी बात बताई गई है। आपको अगर अर्थव्यवस्था इस देश की पता लगाना है तो आप इस देश के सुनारों की दुकान पे जाइए, कपड़े व्यापारी की दुकान पे जाइए, व्हाइट गुड्स के दुकानदारों पे जाइए, पता पड़ जाएगा कि देश में मंदी है कि तेजी है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं सर कि आज डिफेंस के मामले में भी आप लोगों ने बजट घटाया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गवर्नेंस की बहुत बात करते हैं। गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी, डिसेंट्रलाइजेशन, टारगेटेड सब्सिडी और इफेक्टिव डिलीवरी। माननीय प्रधानमंत्री जी जब भाषण यहां दे रहे थे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर, तो ये 4 बातों का उल्लेख किया था। मैं 2 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं जहां गुड गवर्नेंस का इस सरकार का नमूने हैं। पहला है डिफेंस का। माननीय रक्षा मंत्री जी यहां मौजूद हैं। यूपीए सरकार की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 136 आपके राफेल खरीदने का निर्णय लिया था। ये काउंसिल का निर्णय था जिसके के अंदर प्रधानमंत्री जी उसका अध्यक्षता करते हैं। प्राइस नेगोशिएशन की बात चल रही थी और उसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए और फ्रांस जाकर एग्रीमेंट कर लिया कि जहां 136 हवाई जहाज खरीदने थे, हम 36 ऑफ द शेल्फ खरीद लेंगे क्योंकि हमको आवश्यकता है। प्राइस नेगोशिएशन हुआ नहीं। और यह भी दुर्भाग्य सर, when the Prime Minister was purchasing aircraft, fighter aircrafts in Paris, our defense minister was buying fish in Goa. Why was he not taken into confidence? I would like to ask the finance minister, before he signed the agreement in France, was the finance minister consulted? Did this when he went into this agreement, did the defense minister was consulted? So this arbitrariness is the hallmark of Mr. Narendra Modi. Mr. Subramaniam Swamy had said that I am going to go to the Supreme Court. It's the greatest example of arbitrariness. But I don't know, after that he kept quiet. So the other thing which I wanted to say was another example of crony capitalism. I heard Mr. Finance Minister say that one thing we can say, that we can't be charged for any kind of corruption. Well, sir, I would like to point out one shining example of crony capitalism, and I have given in writing on Friday about the contract awarded in the Road Transport Ministry by Mr. Nitin Gadkari. Yes. I hope he was here to answer my allegations. Zojila Pass contract was awarded to IRB Builders Infrastructure Limited by Mr. Nitin Gadkari of 10,500 crores on a single bid. On a single bid, sir. Is this governance? I have got the guidelines of CVC guidelines with me. Please show me one place where CVC guidelines approve of a single bid tender being accepted. I wrote to the Honorable Prime Minister and I'm grateful that the tender has been cancelled. टेंडर कैंसिल? जी हाँ, यही मैं कहना चाहता हूं। अगर टेंडर कैंसिल हुआ है तो देने वाले पर आप जिम्मेदारी तय करेंगे कि नहीं करेंगे? जब टेंडर दिया गया, उस किन आधार पर दिया गया? Sir, through you, I would like to request the Honorable Prime Minister and this case of awarding contract to a company in which Mr. Nitin Gadkari and his son have been closely associated. Sir, I would like to point out, I would like to bring on record, I would like to bring it on record, the close proximity of Mr. Nitin Gadkari with Maheskars. Maheskars? Notice to the minister that he intends to make an allegation against him. If he can't, if he hasn't, he can't. Sir, I have. It's already there. You see, not already there. I have informed Mr. Nitin Gadkari. I have followed the procedure. See,
If you have to make an allegation against a minister or Yes. a member of the house, Yes. you should give prior intimation to Sir, him I have. and also to the Sir, chair. I'm aware of Also the to the- rule. I'm aware of rule 238A. I have given in writing. Please ask the Rajya Sabha. I have given on 11th March. 11th March, I've given it in writing. I will- I have given writing to the Rajya Sabha, sir. No, to the member also. To the member also. I have given it to the notice. I have given it to the notice. Please ask the notice office if they have handed over. It's their responsibility, not my responsibility. I have handed over these. Sir, I always follow rules. I don't violate the rules. 238A. Under 238A, I have given in writing to the notice office of Rajya Sabha, and I have given it to the Secretary General and and requested the Rajya Sabha Secretariat to send my letter to Digvijay ji. Yes. See, before making the allegation, Yes, sir. there are two conditions to be set. Yes, sir. Number one, give intimation to the Yes. chairman. Yes. Also to the minister or member against whom you are making allegation. Yes, sir. Have you done that also? Sir, yes, this is what I'm saying. Sir, I'm aware of Rule 238A. Yeah. Sir, please, I've got a legislative experience of more than 40 years. I'm not No, going no, to, I am only I'm not asking, going to, I am I'm only- not going to No, level if you charges have not done that, without you- substance. Yeah. I'm not going to level charges without following the rules and procedures of the House. On 11th March 2016, Mr. Pushpendra Verma, I handed over the letter of Mr. Nitin Gadkari to him. It is the responsibility of the Rajya Sabha Secretariat. It is the responsibility of the Rajya Sabha Secretariat to hand it over to Mr. Nitin Gadkari. So what I was saying was, let me allow to continue my speech. Minister, Sir, the notice to of say minister. that I gave it to one Verma. No, You could give it to it's Sharma. not Mr. Verma. It's Rajya You Sabha have to give it to Secretariat. Nitin Gadkari. It is the responsibility of the House. Sorry, Sir, it is the Verma is not your responsibility courier. of the Rajya Sabha Secretariat. Sir, Sir, I would like to point out the close proximity of Mr. Nitin Gadkari with... Again, problem. Sir, why problem, sir? I'll I have tell you. given notice. Now, the point is, it is not the responsibility of the secretary to give it. Have you given, no, letters to the minister, go Sir, I through the addressed to notice the office. minister. Through the notice office. Sir, Have you- I have addressed to the minister. I have addressed to the minister, handed over in the notice office of Rajya Sabha. Notice office, And okay. I was promised, I was Then okay, promised okay. handed over to him. No, address to the minister, if given to Address to the notice office, minister, it's sir. okay. All right. This is what I'm Then saying. you said secretariat, that's what I said. Sir, one letter to the Secretary General, the other letter to Mr. Nitin Gadkari. Okay. And I have requested the notice All right. office of Rajya Sabha Okay, to hand it okay. over to the minister concerned. Sir, point of order. Rule 238, rule to observe while speaking. Make a personal charge against a member. किसी भी members के against personal charges नहीं लगाए जा सकते, ये बहुत स्पष्ट है. उसके बावजूद भी honorable member अगर किसी भी honorable minister के against, member के against personal charge लगा रहे हैं, तो उसे expunge किया जाए. Sir, No. this is what... No. Sir, I need your protection. This can be, Sir, I need No. your protection. no, the point is, now, Mr. Naqvi, the point is, see, defamatory or incriminatory, the allegatory nature of charge can be made provided, number one, intimation should be given to the honorable chairman. Number two, intimation about what is being raised should be given to the honorable minister. And he says, he has check up with your office. no, let me say, address Check up the with your letter. notice. No, address the letter and address to the minister and handed over in the notice office. Yes. Which is the usual way of giving. Yeah. So that is the Speaking on usual way. budget. He is speaking on budget. So why this type of allegation? That you can reply. ये बजट पे बात कर रहे हैं That या is उस okay. इशू पे बात कर रहे हैं, ये That you clear can करना ask. पड़ेगा. Sir, तो इसलिए Sir, please explain it. I'm discussing budget. You have enhanced, Mr. Finance Minister, you've enhanced the budget provisions of Road Transport Ministry from 55,000 to 70,000 crores.
Now, can you imagine a person who is an example of crony capitalism in this country, has been handed over taxpayers' money to an amount of 70,000 crores, and he's giving contracts on a single bid, violating the guidelines of CVC. And I squarely charge. No, I but you squarely said charge- it is cancelled. You Sir? also said it is cancelled. Sir, it is cancelled. It's all the more serious. That means the government has accepted that the contract was awarded against the guidelines of the government. Therefore, sir, I demand resignation of Mr. Nitin Gadkari on the floor of this house, and I demand that he should be dismissed. If Mr. Arun Jaitley stands by, said there is no charge of corruption against this government, I put charges of corruption against Mr. Nitin Gadkari. So with that, I would like to conclude, but before I conclude, sir, before I could conclude, Yeah. Just a minute. Now, please. Under No, rule. I allowed him. I allowed. Under rule. He has yielded. No. He has yielded. Sir, Digvij Singh has yielded. sir, under rule, just read, if any allegation is sought to be made, a prior intimation is required to be given. Yeah, that I told. Just a minute. Yes, that is the This condition. prior intimation is not an empty formality. Did honorable member inform that in the budget discussion I am going to participate, where I am going to make allegation against the minister concerned? That is the meaning of notice. Yes, that is He has the not point. said that. That is He the has point. not said that. That is the point. Therefore, let him produce the notice, sir. Nothing can go on record unless the intimation given is produced, and you produce it. Now, please. He's discussing Sir, on budget. He's Because- discussing on budget. Because if that was this the type of case, allegation Mr. is not Gadkari ought acceptable. to have been told, today I am going to participate in the debate, it is fixed So from that he will before, be here. I'll make allegations against you. If he does not say that, it is So not that a he will notice be at all. here. sir, The point is, Sir, I am extremely satisfied that I have really rattled senior ministers in this government. What I am trying to say, sir, that I followed the rule of 238A by providing information to the Honorable Minister, That to the you- Rajya Sabha Secretariat, and you I are- have addressed it to you are going chair to raise also. it today. Yes, sir, how do I know? Sir, how do I know when the budget is going to come? Sir, No. on 11th of March. No, on that is 11th okay. of March I had given, sir. Only thing, did you inform him that you are going to raise it in the budget Sir, speech? I have said that. Okay. I've got a copy of that. If you want, I'll give you a copy If of you- that. Sir, you please see here. If it does not say in the budget discussion, I am going to make allegation, Yeah. everything should be No. ignored. We will- Let Roshan just now, and have a look at it. See, no. No, the point is, no. No, see, Digvij Didi, Sir, the here problem is is, the copy. Here is the copy. See. Here is the copy which I written. See. Chairman, sir, it is last day, he has just... No, I will given deal with- That's very unfair. no, He is debating his I will office today in the same temperament. I don't want to debate, but it's very unfair of Manish Shankar No. to make a decision like that. No, I please. condemn it outright. no, please, let, but it's a, I don't understand. Digvijay Singh ji, the problem is only this. Why we say or inform the minister that we are making an allegation Sir. is to enable him to be present here to reply. So now the only question is, only point no, sit down. Oh, who are you, sit down? Only point I want to know is, that did you inform the minister that you are going to raise it during budget discussion? That is all. Sir, That is all. That is all I want to know. I have given in writing, Ah. as per the rule 238A. Sir, I'm satisfied. I'm really satisfied that I have really rattled the senior ministers in this government. Anyway, sir, this is a matter. You are violating the rules. Yeah. They are protesting as members of the House. No. They are not attending. They are Reckless allegation will not be permitted. No, if the rules are not observed, I will go through the record and expunge Sir, the allegation. sir, If the sir, rules are not sir, I'm observed, very I happy can to only know- say that.
Sir, I'm very If happy it is to as note- per rules, I have no Sir, problem. I'm very happy to note that Honorable Minister is very concerned about my violating the rule, but he's not concerned about the violation of the guidelines of the CBC by Okay. the Minister. All This is right. unfortunate. All right. This is the real face. This is the real character of the BJP. Okay. Sir, Now you I would conclude. like to conclude. Now you conclude, please. Sir, I would like to Conclude, please. Conclude. Make in India, Startup India, Digital India, Transform India, Skill India. They have failed. The only thing they have had success is in kill India, kill idea of India. सर आपसे निवेदन करना चाहता हूं वित्त मंत्री जी जरा आपके पीछे मुड़कर देखिए नकवी जी बैठे हुए हैं सबका साथ सबका विकास की आपने बात की थी आपने अपने भाषण में भी सबका साथ सबका विकास की बात की है इस देश में यदि आपको अर्थव्यवस्था सुधारनी है अगर आपको इस देश में आपको इन्वेस्टमेंट लाना है जो बड़े बड़े आप इवेंट करते हैं इवेंट मैनेजमेंट में अडवाणी जी ने ठीक कहा है मोदी जी से बड़ा कोई इवेंट Okay, now मैनेजर मिल नहीं conclude, सकता। please. Conclude, मैं आपसे please. कहना चाहता हूं सर आपको इस देश में सामंजस्य समन्वय बैठाना पड़ेगा Okay. गंगा जमनी संस्कृति को आपको पालन करना Now, पड़ेगा please. आप दंगे फसाद Now, कराने conclude, वालों से please. मैं उनसे पूछना चाहता हूं Conclude, जब यहाँ please. की मंत्री रामजादा हरामजादा कहती है तो हमारे नकवी जी किस श्रेणी में Please, आएंगे? please जब conclude. तक आप इस बात के बारे में आप निर्णय Now, नहीं please. करेंगे जब तक आप अपने लोगों को नहीं संभालेंगे इस देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती Please conclude. शांति से सुनिए समझिए और देश में समन्वय शांति स्थापित करके तो ही आप देश को आगे बढ़ा सकते हैं Now, और please तभी conclude. आपकी बजट स्पीच लागू हो सकती है धन्यवाद Please conclude. Now, reply. Mane Deputy Chairman sir, Who will reply? Mr. Deputy Chairman. No sir, reply now. You have been so nice, so generous, so kind, but in this house today is the last day of Mr. Manishankar Iyer. His name was there, but since he was not present, so I struck off his name. Can you speak just 1 minute? 11 अपने जो स्पीकर्स थे उनको विड्रॉ किया है तो फिर हमारे भी स्पीकर्स को हमने क्यों विड्रॉ किया है उसमें 11 में हमारे भी कई रिटायरिंग मेंबर्स हैं No, ये it is सर already said it दिस is इज last. नॉट सर It is already announced to be the last. मणिशंकर जी बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छी बात है मुझे कोई आपत्ति नहीं है Side किसी का last day है, तो I am ready to concede. हाँ तो कई लोग हैं हमारे ये सीनियर हमारे सत्यनारायण नहीं, चट्टा अगर किसी का last day है, रिटायर हो रहे क्या रिटायर हो 11 लोगों को विड्रॉ किया फिर सभी बोलेंगे आप भी बोलिए क्या करना है अगर खेल करना है खाली तो हम हमारे लोग भी बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं So, Naqvi ji, what is the, you want him and one person from here, that is your suggestion? What is your suggestion? No, No. no. Okay. Then you already announced it is to be the last. The chair has announced, now the point is, chair has announced that Digvijay Singh is the last. I think it is already announced. So let us not change it. No, that is difficult. No. That, no, but, see, you were not here when your name was called. No. सर अभी दिग्विजय सिंह जी ने जितना कुछ कहा अभी कुछ बचा हुआ है क्या कहने को दिग्विजय सिंह जी और इसीलिए हमने कहा No, कि आप no. बताएंगे तो हम बताएंगे No, अभी please. दिक्कत आएगी आपको No, आप भी please. लीडर ऑफ द No, my problem is, आप जो है वो ये See. एक अच्छी तरह से No. हमारा ये आज जो है वो पहला पार्ट खत्म हो रहा है It is- हम क्यों आप जो है वो इसको और no, तरक्की कर रहे हैं see, no, please. The chair has सर, ये नहीं चलेगा। chair has already announced that Digvijay Singh is the last speaker. Now I am not going to change.